विदाउट एडिट दिखाना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं कि समाज क्या सोचता है, इसलिए आप एडिट करिए, आप इसको जोड़िए, घटाइए, अपनी भावना को रखिए, हम सुनेंगे और हम सब मिलकर जो घंटा भर चर्चा करेंगे उसके आधार पर जरूर कुछ आगे निकलेगा। और एक कॉलर, नमस्कार, बोलिए क्या कहना है आपका? मैं नंदिनी अग्रवाल, हाँ, डोंगरगढ़ से, छत्तीसगढ़। बोलिए। मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो भ्रष्टाचारी जो पैसे की बात कर रहे हैं आप, ये जो समस्या है ये सिर्फ गाय का दूध पीने से ही खत्म हो सकती है। कैसे? हेलो, गाय का दूध पिलाया जाए, उससे सात्विकता आती है दिमाग में। लेकिन गाय का दूध पीकर जो सात्विकता आती है उसके बाद भी मानिए गाय का दूध पिया उसके बाद भी तो कई ऐसी चीजें हैं जो बाकी गुण देती है। धन्यवाद। हमारे साथ अब इस कार्यक्रम में लाइव में जुड़े हुए सामाजिक कार्यकर्ता नरेश शर्मा जी, चिंतक है, विचारक है। नरेश जी, क्या पैसा ही सब कुछ है, ये आज का सवाल है और इस सवाल पर लोग अपनी विभिन्न राय रख रहे हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया? सुरेश जी, मेरा मानना है आज इस विषय, ये बहुत ही गंभीर विषय आज आपने लिया है। ये सारी की सारी समस्याएं जो आज पूरे देश में समाज में हो रही है, जो भ्रष्टाचार का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, उसके पीछे पैसा है। वास्तव में पैसा कुछ नहीं है। मनीषियों ने कहा है इस मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है। शायद सब व्यक्ति इस बात को महसूस करते हैं कि इस मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य रहता है आम समाज में कि परम आनंद प्राप्त करना। लेकिन ये जो परम आनंद है ये पैसे से प्राप्त नहीं किया जा सकता। कोई व्यक्ति चैन की नींद खरीद नहीं सकता। वो बड़े से बड़ा महल खरीद सकता है, अच्छा बिस्तर खरीद सकता है, एयर कंडीशनर लगा सकता है, उस बिस्तर पर लेट सकता है, लेकिन वो चैन की नींद सो नहीं सकता। इसी प्रकार से जो जीवन की आपकी गाड़ी की लंबाई बढ़ सकती है, आपकी बिल्डिंग की ऊंचाई बढ़ सकती है, लेकिन इस गाड़ी की लंबाई को, इस बिल्डिंग की ऊंचाई को हम तरक्की नहीं कहते, हम विकास नहीं कहते। और यही भारतीय संस्कृति और भारतीय दर्शन है। यहां कहते हैं कि नर की सेवा नारायण की सेवा। तो पैसा वास्तव में कुछ नहीं है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी आज समाज में वो हो रही है। और जो लोग येन केन प्रकरण से पैसा कमा रहे हैं, हमें उन लोगों को सम्मानित नहीं करना चाहिए, उनको मान सम्मान आदर सत्कार नहीं देना चाहिए। ये बिल्कुल भी बेईमानी बात है। हम अगर ऐसे पैसे वाले लोगों, क्योंकि पैसा बड़ा नहीं है, पूरे हिंदुस्तानी समाज ने अगर किसी को सम्मान दिया है तो विचारकों को दिया है, चाहे वो स्वामी विवेकानंद हो, चाहे महर्षि दयानंद हो, चाहे झांसी की रानी हो, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे अनेक महापुरुष हुए हों। कोई भी पैसा वाला आज संसार में पूजनीय नहीं है। बिल्कुल, उसके ऊपर कोई पुस्तक नहीं लिखी गई है। बिल्कुल, पुस्तक तो शायद होगी लेकिन पूजनीय नहीं है, ये बिल्कुल सही है। एक और कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? हाँ, हमारा तो अभी टीवी में तो दूसरे की आवाज आ रही है सर, आपकी आ रही है? हाँ, मैं बोल रहा हूँ ओम प्रकाश अग्रवाल, हाँ, पश्चिम बंगाल से। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर, बोलिए। कि लोग कहते हैं अभी कलयुग है, तो ये युग का प्रभाव होता है। अभी के युग में पैसा ही सब कुछ है। ये वास्तविकता है। अगर अध्यात्म में भी कहीं ज्ञान दिया जा रहा है तो उस महात्मा की जब मृत्यु होती है तो पता चलता है कि वहाँ 100 करोड़ रुपये जमा है। ऐसी कोई आध्यात्मिक की संस्था हमको बताइए यहाँ की रुपये की वर्षा नहीं होती है, वहाँ रुपया जमा नहीं होता, वहाँ पैसे की जरूरत नहीं है। किसी भी महात्मा, चाहे वो आपके गुजरात के आसाराम बापू हो या कोई भी महात्मा हो, वो अध्यात्म का ज्ञान देते हैं, लेकिन वहाँ हवा चढ़ता है। अगर पैसा नहीं है तो आपको पीछे सीट मिलती है। बहुत बहुत ओम प्रकाश जी, धन्यवाद। ओम प्रकाश जी ने ओम मतलब आध्यात्म के ऊपर प्रकाश डालने का बड़ा अच्छा काम किया है। लेकिन आपने जो बात बोली है उसका दूसरा ये पहलू है कि हम भी उन्हीं बाबा लोगों का नाम लेते हैं जिनके पास पैसा है।
जबकि पैसे वाले बाबाओं से बड़ी संख्या में ज्यादा हिमालय में भी अपने शरीर पर कपड़े के बगैर घूमने वाले, विश्व के शांति का चिंतन करने वाले साधु संतों की बहुत बड़ी संख्या है, लेकिन हम उनको याद नहीं करते। कोई तपस्वी ऋषि हमारे दरवाजे पर पैदल आता है और अगर भिक्षांदेही कहता है तो हमारे लिए वो आसाराम बापू से छोटा हो जाता है। यही हमारी सोच है कि पैसे वाले बाबा हमारे लिए बड़े बने जाते हैं। एक और कॉलर। नमस्कार। हेलो, बोलिए। हाँ, मैं सूर्यकांत लोधी दिल्ली से बोल रहा हूँ। बोलिए। हाँ, मेरा कहना यह है कि देखिए, होता क्या है कि जब हमारा मुख्यमंत्री गलत होता है या मुख्यमंत्री के ढिलाई होती है तो सभी मंत्री वही काम करते हैं जो मुख्यमंत्री करते हैं, और जब मंत्री वही काम करते हैं तो वही वो सब काम डीएम करते हैं और उनके तमाम पदाधिकारी बेसिकली छोटे स्तर तक सारे काम करते हैं। तो जब हमारा मुख्यमंत्री के जो आदेश होते हैं, मुख्यमंत्री से जो प्रक्रिया चलती है वो नीचे के स्तर तक चलती है। अगर हमारे मुख्यमंत्री सशक्त होंगे तो मंत्री ठीक होंगे, मंत्री ठीक होंगे तो तमाम प्रशासन ठीक होगा। मेरा अपना ऐसा मानना। बिल्कुल, धन्यवाद नरेश जी। जो मुद्दा इस कॉलर ने कहा है, क्या हम इसको बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो मुख्यमंत्री को ना केवल देखते हुए हर क्षेत्र का शीर्ष जो नेतृत्व है, वो आध्यात्मिक क्षेत्र का हो, वो राजनीतिक क्षेत्र का हो, किसी शैक्षणिक क्षेत्र का हो, सामाजिक क्षेत्र का हो, वैज्ञानिक क्षेत्र का हो, हर क्षेत्र के सर्वोच्च व्यक्ति का पैसे के प्रति जो अतिमोह है, क्या ये कारण नहीं है कि उस क्षेत्र के बाकी जो फॉलोअर्स है, बाकी जो लोग हैं, उसके अनुयायी है, उनके ऊपर इसका असर पड़ता है? निश्चित रूप से सुरेश जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। कहते हैं कि यथा राजा तथा प्रजा। जब देश का प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री खुलेआम नहीं, ये केवल राजनेताओं की नहीं बात है। देखिए, यथा राजा में हम हर क्षेत्र को ले ले, आध्यात्मिक क्षेत्र के भी मुखिया के नाम निकाले इस देश के, क्या स्थिति है? उनके कथाओं के लिए करोड़ों रुपए चाहिए, उनके कई के तो जाने आने के लिए चार्टर फ्लाइट चाहिए। बिल्कुल। कुछ लोग तो कहते हैं कि हम महिलाओं से स्पर्श नहीं करते, इसलिए हम स्पेशल चार्टर विमान में ही जाएंगे, हेलीकॉप्टर में जाएंगे। मैं उनके आध्यात्मिक इसके ऊपर नहीं कोई कमेंट कर रहा हूं, लेकिन उसके लिए उनके पास पैदल चलने और उसका त्याग करने के बजाय वो हवाई जहाज का उपयोग करना चाहते हैं, वो वीवीआईपी बनना चाहते हैं। या आप केवल आध्यात्मिक क्षेत्र का ही क्या, आप कोई भी ऐसा क्षेत्र लीजिए जहां पर पैसा ही सब कुछ है, ऐसा वहां की ऊपरी लीडरशिप तो कम से कम दिखा रही है, इसलिए नीचे संदेश जा रहे हैं। बिल्कुल सुरेश जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जो वैराग्य का जो समाज है, जो संत समाज है, जो त्याग का समाज है, जो समर्पण का और सादगी का प्रतिनिधि होना चाहिए, जो साधु समाज को, आध्यात्मिक समाज को, इस समाज को हमारे समाज के सामने दरिद्र नारायण, बिल्कुल एकदम सादा जीवन, उच्च विचार के सिद्धांतों पर रहना चाहिए। तो आज ये भी एक मंथन का विषय है। उस साधु समाज के समय भी के पास भी ये विचार जाएगा और स्वयं साधु समाज को हम तो उनको क्या उपदेश देंगे, उनको स्वयं ये सोचना है कि हमें समाज के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करना है। हम सादा गाड़ियों में रहें, सादा मकानों में रहें, सादा पंडाल में रहें, तो ये मैं निश्चित रूप से कहूंगा। लेकिन समाज का कुप्रभाव, हमारे ही समाज के उद्योगपति इन साधु समाज को भी ये सुख सुविधाएं प्रदान करते हैं और उन्हीं को इस प्रकार का ऐसा वातावरण का निर्माण होता है। लेकिन जो हमारे भाई ने कहा कि इस हमारे बहुत बड़े बड़े वैरागी संत हैं, तपस्वी संत हैं, जो हिमालय की कुंदराओं में रहते हैं, आज भी गुफाओं में, उनकी तादाद हजारों लाखों हैं। वो कभी मीडिया के सामने, किसी चैनल के सामने, किसी अखबार के सामने नहीं आ पाते, क्योंकि वो खुद अपने आयोजक और प्रायोजक नहीं बनते। तो ये एक अच्छा विषय है कि आज ये जो सुरेश जी के चैनल के मतलब समाज भी उनको कीमत नहीं देता है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि कोई बड़ा तपस्वी अगर हमारे दरवाजे पर आकर भिक्षांदेही कहता है तो शायद हम उसके उस तपस्या के उस कीमत को नहीं समझेंगे जब तक कि वो किसी बड़ी लग्जरी गाड़ी के साथ ना उतरे, 4-5 धन्ना सेट उसके आगे पीछे ना घूमते हो, 2-4 टीवी चैनल के कैमरा ना होते हो और 10-12 चैनलों पर वो अपने प्रवचन न देता हूं। शायद राधे कुछ कहना चाहते हैं कवि। बड़ी अच्छी बात उठी जहां धर्माचार्यों के ऊपर। तो हर जगह समाज का ऐसा कोई तबका नहीं है जहां अच्छाइयों के साथ बुराइयां ना हो, लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ा सवाल है कि जिस तरह से धर्म में बहुत सारे